This is multiple choice question 13 of chapter 4 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is: a parachutist jumps out of a plane. He falls freely for some time and then opens his chute. Shortly after his chute inflates, the parachutist will keeps falling but quickly slows down. It momentarily stops, then starts falling again but more slowly. And the option C is suddenly shoots upward and then starts falling again but more slowly. And option D is suddenly shoots upward and then starts falling again. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि एक पैराशूटिस्ट ने एक जहाज़ से छलांग लगाई है और कुछ देर के बाद उसने अपना पैराशूट ओपन किया है। तो जब वो पैराशूट ओपन करता है तो उसके बाद उसकी मोशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बात अब हमें पता है कि जब भी एयर ड्रैग मौजूद होती है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक दफ़ा जब वो छलांग लगा देता है, यानी एक दफ़ा जब वो ज़ीरो से उसकी वेलोसिटी स्टार्ट हो जाती है तो दोबारा कभी भी ज़ीरो नहीं होती, स्लोली डिक्रीज़ होती है, ना ही ज़ीरो होती है और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करने लगता। तो इसका मतलब है इन सारी चीज़ों को अगर आप जहन में रखें तो ऑप्शन सी और डी जो हैं ये आउट राइटली गलत हो जाते हैं। रीज़न बीइंग कि इनमें बताया गया है सडनली शूट्स अपवर्ड, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ लम्हों के लिए ऊपर की सिमत में मूव करता है और ऐसा नहीं होता। अब ऑप्शन ए और बी रह गए हैं हमारे पास। ऑप्शन बी हमें कहता है मोमेंटरली स्टॉप्स, जिसका मतलब है कि उसकी मोशन रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब है ऑप्शन डी भी सही नहीं है। अब अगर हम ऑप्शन ए के ऊपर देखें तो इट सेज कीप्स फॉलिंग बट क्विकली स्लोज डाउन। इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि जब भी एयर ड्रैग मौजूद होती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है इस सिनेरियो में ये हमारे पास सही ऑप्शन है।